हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। एट्थ क्लास का जो आपका पोएम चल रहा था, मैकिविटी द मिस्ट्री कैट, थॉमस स्टर्न एलियट इनके द्वारा ये कविता लिखी गई थी। कल हमने जो मैकिविटी एक पालतू बिल्ली है और वह कोई रहस्यात्मक बिल्ली है, उसके बारे में कल हमने पढ़ा था। तो कल हमने पढ़ा कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जो कि उसे रहस्यमय बनाती हैं। कल हमने पढ़ा कि वह नियमों को नहीं मानने वाली है, कानूनों को तोड़ने वाली है। आज हम और मैकिविटी जो कैट है उसके बारे में थोड़ा सा और अध्ययन करेंगे कि और उसमें और कौन कौन सी क्वालिटी है। तो चलिए बच्चों, प्रारंभ करते हैं। मैकिविटी ए जिंजर कैट, ही इज़ वेरी वेरी टॉल एंड थिन। मैकिविटी क्या है? जिंजर, जिंजर होती है अदरक। मैकिविटी अदरक के रंग की नर बिल्ली है। कि किसी है ये? ही इज़ वेरी टॉल एंड थिन, वह बहुत लंबी और पतली है। टाल मानी लंबा एंड थिन मानी पतली। मैकिविटी अदरक के रंग की नर बिल्ली है। मैकिविटी इज ए जिंजर कैट। मैकिविटी अदरक के रंग की नर बिल्ली है, वह बहुत लंबी व पतली है। ही इज़ वेरी टॉल एंड थिन। कैसी है वो? यानी कि उसकी विशेषताएं बताई गई हैं। उसके जो शारीरिक बनावट है उसके बारे में बताया गया कि वो अदरक के रंग की है और बहुत ही लंबी व पतली है। यू वुड नो हिम इफ यू सा हिम, फॉर हिज आइज एंड आर सनकेन इन। क्या कहा? कि यू वुड नो हिम इफ यू सा हिम, अगर आपने इसे देखा है। इफ़ यू सा हिम, अगर आपने इसे देखा है तो इसके बारे में जानते होंगे। यू वुड नो हिम, तो इसके बारे में जानते होंगे। क्या कहा? अगर आपने इसे देखा है तो इसके बारे में आप जानते होंगे। फॉर हिज आइज आर सनकेन इन, उसकी आंखें धसी हुई हैं। कैसी है उसकी आंखें? आइज मानिए आंखें, आर सनकेन होती हैं धसी हुई। और क्या कहा कि अगर आपने इसे देखा है तो इसके बारे में जानते भी होंगे कि जो उसकी आंखें हैं वो धसी हुई हैं। और क्या है? हिज ब्रो इज डीपली लाइंड विद दो हिज हेड इज हाईली डोमेड, उसकी आंखें धसी हुई हैं। एंड हिज ब्रो, और उसकी जो भौहें हैं वो कैसी हैं? डीपली मानी गहरी हैं। और उसकी जो भौहें हैं गहरी हैं, जिन पर क्या है? विद लाइंड विद दो, जिस पर चिंता की लकीरें हैं। यानी उसकी जो आईब्रोज हैं और भौहें हैं वो बहुत ही गहरी हैं और उन पर चिंता की लकीरें खींची हुई हैं। हिज हेड, उसका जो सिर है, इज हाईली डोम्ड, डोम होता है गुंबदाकार, तो और उसका जो सर है वो कैसा है? गुंबदाकार है। तो बताया गया मैकिविटी है वो अदरक के रंग की एक नर बिल्ली है, वो बहुत ही लंबी और पतली है। अगर आपने इसे देखा है तो इसके बारे में आप अवश्य जानते होंगे। उसकी जो आँखें हैं वो धसी हुई हैं, उसकी भौहें गहरी हैं जिस पर चिंता की लकीरें हैं, और उसका जो सिर है वो गुंबद के आकार का है। आगे हम नेक्स्ट पेज में पढ़ेंगे। आगे देखिए। हिज कोट इज डस्टी फ्रॉम नेग्लेक्ट, हिज विस्कर्स आर अनकॉम्ब्ड। क्या कहा? हिज कोट इज डस्टी फ्रॉम नेग्लेक्ट। नेग्लेक्ट होता है उपेक्षा करने के कारण, डस्टी होता है गंदा, या नेग्लेक्ट होता है ध्यान न देने के कारण भी। इसकी जो त्वचा है, हिज कॉट इज डस्टी फ्रॉम नेग्लेक्ट, इसकी त्वचा ध्यान न देने के कारण धूल से भरी हुई है। फ्रॉम नेग्लेक्ट माने ध्यान न देने के कारण, डस्टी माने धूल से भरी हुई है, हिज कॉट माने उसकी त्वचा, और उसकी जो त्वचा है वो ध्यान न देने के कारण धूल से भरी हुई है। आगे देखिए। See, he sways his head from side to side
with movement like a snake. His sways, और उसकी जो मूछों के बाल हैं बिना सवरे हुए हैं। कैसे हुए? सी ही sways his head from side to side, और उसकी जो मूछों के बाल हैं वे बिना सवरे हुए हैं। विद मूवमेंट लाइक ए स्नैक, एक सांप की भांति हलचल करते हुए। और उसकी जो मूछों के बाल हैं, मैक्यूविटी जो कैट है, उसकी जो मूछों के बाल हैं वो बिना सवरे हुए हैं और एक सांप की भांति हलचल करते हुए हैं। कैसे हैं? सांप जिस प्रकार से हलचल करता है उसी प्रकार से मूछों के बाल हलचल करते रहते हैं। एंड व्हेन यू थिंक ही इज हाफ एस्लीप ही इज ऑलवेज वाइड अवेक, और जब सॉरी आगे देखिए, उसके जो बाल हैं साइड टू विद मूवमेंट एंड व्हेन यू थिंक, क्या कहा? एक सांप की भांति उस हलचल करते रहते हैं, अपने सर को इधर उधर हिलाते हैं। क्या करता है? अपने सर को इधर उधर। ही स्वेज हिज हेड, ही मानी में स्वेज मन हिलाता है, हिज हेड अपने सर को, साइड टू साइड मानी इधर उधर इधर हिलाता है। एंड व्हेन यू थिंक ही इज हाफ एस्लीप, और जब आप यह सोचते हैं कि वो अर्ध निद्रा में है, और जब आप ये सोचते हो कि वो अर्ध निद्रा में है, आधी नींद में है, जगी हुई है, तो वह क्या रहती है? ही इज़ ऑलवेज वाइड अवेक, तो वह हमेशा सचेत रहता है। यानी मैक्यूरिटी है वो उस स्थिति में जब हम ये सोचते हैं कि वो अर्ध निद्रा में है, वो हमेशा सचेत रहता है। मैक्यूरिटी देयर इज़ नो वन लाइक मैक्यूरिटी वहाँ मैक्यूरिटी जैसा कोई नहीं है। देयर इज नो वन लाइक मैक्यूरिटी, वहाँ मैक्यूरिटी जैसा कोई नहीं है। फॉर ही इज ए फ्रेंड इन फैलिन शेप, ए मॉन्स्टर ऑफ डिप्रेविटी, क्योंकि यह नर बिल्ली की आकृति में दुष्ट राक्षस है। कैसे होता है? फॉर ही इज ए फायर इन फ्लेन शेप, क्योंकि यह नर बिल्ली की आकृति में, यानी कि जो मैक्यूरिटी उसके बारे में कहा गया कि वो नर बिल्ली के रूप में एक क्या है? दुष्ट राक्षस है। FIEN डिफेंड होता है डेविल या राक्षस, और फेलिन होता है बिल्ली की तरह से, क्योंकि यह नर बिल्ली की आकृति में दुष्ट राक्षस है। मॉन्स्टर्स होते हैं दैत्य, मॉन्स्टर क्या होते हैं? दैत्य। और डिप्रेविटी होता है अनैतिक या नैतिक दृष्टता। फेलिन शेप ए मॉन्स्टर ऑफ डिप्रेविटी, यह एक अनैतिक दैत्य है। कैसा दैत्य है ये? ए मॉन्स्टर ऑफ डिप्रेविटी, यह एक अनैतिक दैत्य है। यू मे मीट हिम इन बाई स्ट्रीट, यू मे मीट हिम इन ए बाई स्ट्रीट, यू मे सी हिम इन द स्क्वायर, आप इससे पास की गली में मिल सकते हो। यू मे मीट, आप मिल सकते हो, हिम मानी इससे, इन ए बाई स्ट्रीट मानी पास की गली में, आप इससे पास की गली में मिल सकते हो। यू मे सी हिम इन द स्क्वायर, आप इसे चौराहे पर भी देख सकते हो, आप इसे चौराहे पर देख सकते हो। बट व्हेन ए क्राइम डिस्कवर्ड द मैक्यूरिटी नॉट देयर, लेकिन जब अपराध का खुलासा होता है, वैन मानी जब एक क्राइम मानी अपराध, डिस्कवर्ड मानी उसका खुलासा होता है, तो मैक्यूरिटी इज नॉट देयर, वहाँ पर नहीं होता है। यानी जब भी कोई अपराध होता है तो मैक्यूरिटी वहाँ से क्या हो जाता है? गायब हो जाता है। इसलिए उसको एक मैजेस्टिक कैट कहा गया है, एक रहस्यमयी बिल्ली कहा गया। तो इसके बारे में हमने पढ़ा कि वो किस प्रकार की बिल्ली है, और उसे लेखक के द्वारा एक दुष्ट राक्षस की संज्ञा दी गई है, अनैतिक दैत्य की संज्ञा दी गई है, क्योंकि वो गुनाह करने के बाद, अपराध करने के बाद वहाँ से खिसक जाती है। तो बच्चों, इस प्रकार से आज ये आपकी पोयम थी मैक्यूरिटी द मैजेस्टिक कैट, ये कंप्लीट हुई। कल हम इसका जो नेक्स्ट लेसन है आपका 8th क्लास का, उसके विपिन चौधरी लैप्स ऑफ मेमोरी, इसके बारे में कल अध्ययन करेंगे। आज के लिए बच्चों इतना ही काफ़ी। ये जो पोएम है इसके क्वेश्चन आंसर आपको PDF फाइल के रूप में आवश्यक रूप से सेंड कर दिए जाएंगे, जिन्हें आप अपने इंग्लिश नोटबुक में
सुंदर राइटिंग में करेंगे। तो बच्चों आज के लिए इतना ही काफ़ी। थैंक्स।